जाइए, स्टार्ट कर दें क्या? चलिए। उपस्थित आदरणीय विकास चंद्र श्रीवास्तव सर, जो डीएसपी की पाठशाला ही नहीं चलाते हैं, पूरे झारखंड में, पूरे भारत का मान आज बढ़ा रहे हैं। क्योंकि कहा गया है कि जब किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट होता है तो नीचे से होता है, ये आप सभी जानते हैं। उपस्थित झारखंड के सुप्रसिद्ध लेखक सह शिक्षाविद वैद्यनाथ उपाध्याय सर, उपस्थित नंदन जी और जो गणमान्य उपस्थित हैं, और यहाँ तमाम छात्र छात्राएं, इनके साथ कुछ बच्चे भी आए होंगे या अभिभावकगण या कोई भी अन्य या स्टाफ, आप सभी का आज के सेशन में मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं और आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। क्योंकि ये पल जो होता है वो बहुत रेयर आता है। 1.5 सालों में, लगभग मैं पिछले 1.5 साल से यूट्यूब पे हूँ, और इन 1.5 सालों में आप पहली बार मुझसे रूबरू होंगे। कितने छात्र छात्रा यहाँ मुझे जानते हैं? कुछ लोग तो जानते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आप सभी किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी के विभिन्न पद के लिए आते हैं। जैसे अभी करेंट में जो एग्ज़ाम है सीजीएल, सबका फोकस सीजीएल पे है ना? तो देखिए, सीजीएल को लेकर हो या जेपीएससी को लेकर हो, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो 11वीं जेपीएससी में सेलेक्ट ना हुए हों, माफ़ कीजिएगा 10वीं जेपीएससी में, 7वीं से 10वीं, और 11वीं की तैयारी में लगे हुए हैं। आमतौर पे देखा गया कि झारखंड में जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, जिनकी तैयारी अच्छी खासी होती है, जेएसएससी देते हैं, जेपीएससी भी देते हैं और अदर एग्ज़ाम्स भी देते हैं। साथ ही साथ आप भारत के विभिन्न जो पदों के लिए विज्ञापन निकाला जाता है, जैसे मैं मान लूँ रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, उन सब की भी तैयारी आप करते हैं ना? तो देखिए, आपके लिए आज एक मैं बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हल्के में ना लीजिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और हल्के में ना लीजिएगा। कहते हैं कि आप सब जवान हैं, मतलब यंग है ना? है ना यंग? अरे खून है ना आप में? ऐसे मुरझुराए बोल रहे हैं। आप सब यंग है और यही वो उम्र है, यही वो पल है जहां पे आप बहुत बेटर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है? बुढ़ापा आएगा, चले गए, निपट लिए। तो कहते हैं लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। छीन लो इस बार जेएसएससी सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं, कहानी उसे कहते हैं। छीन लीजिए सिलेक्शन ना, आपके हाथ में है। और एक बात और, बहुत जगह सुना होगा आपने, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता? और एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, सुराग भी दिखेगा और सफल भी होंगे आप। एक बात मैं बताना चाहूँगा आज आपके बीच। देखिए, तैयारी सभी लोग करते हैं, सफल कुछ ही होते हैं। भारत में गवर्नमेंट जॉब में मात्र 5% से, मान लीजिए 5% के लगभग लोग नौकरी करते हैं, या विज्ञापन आता है 1000 के लिए लोग भरते हैं। कितने फॉर्म? 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, होता कितने का है? या तो 1000 का, या तो 800-900 का, कुछ पद खाली भी कभी कभी चला जाता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण स्टेनोग्राफर को देख लीजिए निकाल के, जेएसएससी स्टेनोग्राफर का पद निकाल के देख लीजिए, अभी भी निकला हुआ है, बहुत सारे पद खाली जाएंगे। तो आपको सफल होने के लिए एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हार्डवर्क सभी करते हैं। मैंने देखा है कईयों को हार्डवर्क करते हुए। आप अपनी पर्सनालिटी को निखारिए, बस सब कुछ हो जाएगा। पर्सनालिटी किसे कहते हैं? कोई बताएगा? पर्सनालिटी है क्या? जैसे मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँगा, ये मेरी पर्सनालिटी नहीं है, इसके लिए आप मुझे नहीं जानते हैं। पर्सनालिटी मतलब आपके अंदर के गुण, अवगुण दोनों आते हैं। पर्सनालिटी में दोनों चीज़ें आते हैं, गुण अवगुण दोनों आते हैं। तो आप अपने गुण को कितना निखार पा रहे हैं, वही मेन रोल अदा करता है आपकी सफलता के पीछे। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आप सभी। मन लग रहा है ना? बोर फील नहीं हो रहा है ना? अरे आप सबको मन लग रहा है सुनने में, या वाणी को विराम दो? नहीं मजा आ रहा? जैसे एक सिंपल सा चीज मैं लेता हूँ, एक सिंपल सा उदाहरण आपको। जैसे किसी भी चीज को आज ही आपको यहाँ आना था, तो आपने आज यहाँ आने को लेकर कई काम किए होंगे,
लड़के सुबह से नहा धो के एकदम तैयार हो रहे होंगे, लड़कियां भी तैयार हो रही होंगी, आप हो सकता है आने के लिए एक साधन माध्यम सोचे होंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जिस चीज़ को आपको पाना है उस चीज़ के लिए आप अपने आप को कितना निखार पा रहे हैं, यही है पर्सनालिटी, और कुछ नहीं है। नहीं समझ में आया? आपकी पर्सनालिटी, जैसे यहाँ एक बैठे हुए हैं आपके विकास श्रीवास्तव सर बैठे हुए ना, ये डीएसपी पद पे आसीन है, झारखंड में डीएसपी पद पे आसीन है। इन्होंने अपनी पर्सनालिटी को बनाया, झारखंड सरकार बुला ली, बोले आइए आप हमारे इस पद के लिए योग्य पाए जाते हैं, तभी बुलाया गया ना। इनमें जरूर वो कोई खास बात होगी जो अदर स्टूडेंट में नहीं होगी। इन्होंने क्या किया, उसी पर्सनालिटी को, उसी चीज को लेके अपने आप को निखारना स्टार्ट किया। कहते हैं सफलता सबको दिखती है, संघर्ष किसी को नहीं दिखता है। संघर्ष में इंसान अकेला होता है और सफलता में दुनिया साथ होती है। तो इसलिए आप अपने व्यक्तित्व को निखारिए, अपने आप पे लगातार काम करिए। अपने आप पे लगातार काम करने का मतलब, जैसे मान लीजिए अभी आपकी रिक्वायरमेंट है जेएसएससी सीजे, है ना, मैक्सिमम लोग या कोई कांस्टेबल वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ 11 जेपीएससी में शुरू से लगे हुए। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए वो निचोड़िए, वो निकालिए, उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। और 2-3 बात मैं बोलूँगा जो बहुत बुरी तरह छात्र छात्राओं में देखी जाती है। यहाँ मैं डिमेरिट नहीं गिना रहा हूँ आपकी, बट ये बता रहा हूँ कि आपको उससे परे होना है, आपको अपने व्यक्तित्व को निखारना है। लोग क्या कहेंगे, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, छोड़िए। आप अपने व्यक्तित्व को निखारने में टाइम लगाइए। जितना उनकी बातों को सुनेंगे उससे बेटर सर को झुका के पढ़ लीजिए, वही काम करेगा ना। तो आज आपका टाइम है पढ़ने का, आज आपका टाइम है अपने व्यक्तित्व को निखारने का। अपने व्यक्तित्व को हमेशा निखारिए, अपने ऊपर काम करिए। अगर इस दौरान आपके लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हो, संघर्ष आ रहे हो, उसे हारिए मत, डरिए मत, झुकिए मत, टूटिए मत, हौसला रखिए, एक दिन सबका अच्छा आता है। कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं आपसे, माइक में दे दूंगा। अगर कोई चाहता है, इच्छुक है कि सर मेरे मन में ये टेंशन है या तैयारी कैसे करूं या किसी भी चीज़ को लेके पूछना है तो हाथ खड़े करें, मैं मौका देता हूं और आप सब पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, माइक दे दीजिए ज़रा उनको। अवनीश, सर अपने आप को कैसे मोटिवेट हमेशा रखें, हमेशा रेगुलर तैयारी में प्रॉपर बना है। एक बार फिर से रिपीट। बहुत से लोग हम भी अपना ही लेकर करते हैं, कभी कभी मोटिवेट हो जाते हैं। कैसे तैयारी किया जाए, आगे का रणनीति बनाया जाए कि आगे मेरा सफलता मिल सके, कैसे? ठीक है, माइक पकड़ा दीजिए एक बार मुझे। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि खुद को मोटिवेट कैसे रखें। जो लोग बोलते हैं कि टेंशन मत लो, डीमोटिवेट मत हो, वो केवल बोलते भर है, होता सबको। आज के टाइम में कोई धरती पे ऐसा इंसान नहीं है जिसको टेंशन ना होता हो, जिसको दर्द ना होता हो, जो संघर्षों से परे हो। ऐसा कोई भी इंसान बता दीजिए मुझे, कोई नहीं है। प्रधानमंत्री के सिर में भी बहुत सारे टेंशन होते हैं, दर्द होते हैं, आपको दिखाई भले दे या ना दे। विकास सर बैठे हैं, इनके सर में बहुत दर्द होते हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द होते हैं, मुझे भी टेंशन होता है। लेकिन एक सवाल आता है, कहते हैं लोग कि मोटिवेट रखो, कैसे रखें, कैसे रखें, यही सवाल है ना आपका कि मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, खुद को मोटिवेट कैसे रखूँ। देखिए, सबसे बड़ा आपका साथी आप खुद हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी भी मन से मत हारिए, दिल से मत हारिए, बाकी सब कुछ चलते रहता है, मन से नहीं हारना है। अब खुद को मोटिवेट रखने का सबसे बढ़िया तरीका, वीडियो देख के मोटिवेट आप कुछ पल के लिए होते हैं, ये बता देता हूँ मैं। अब आप खोल लीजिएगा संदीप माहेश्वरी सर की, और भी बहुत सारे लोग आते हैं मोटिवेट करते हैं, वो चंद पल के लिए आपको मोटिवेट करके तो चले जाएंगे। मैं भी यहाँ हूँ, चंद पल के लिए आपको मोटिवेट करके जाऊँगा। मोटिवेशन जब तक आप अपने अंदर से नहीं लाएंगे तब तक आपका वो डीमोटिवेशन वाला चीज़ आएगा। और देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, सिक्के के, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपके लाइफ में अगर अच्छा हो रहा है तो बुरा भी होगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। आपके लाइफ में अगर रिजल्ट आ रहा है तो
असफलता भी आएगा, ये तैयार रहिएगा। आपको क्या लगता है कि नौकरी के बाद ज़िंदगी एकदम मज़े से हो जाती है, बल्ले बल्ले हो जाती है? ऐसा नहीं है। नौकरी में भी कई चुनौतियाँ हैं। नौकरी लेने के पहले कई चुनौतियाँ हैं। चुनौती तो जीवन भर रहेगा जब तक आप आगे बढ़ेंगे। तालाब का पानी जिस दिन बन गया उस दिन आपका संघर्ष, टेंशन, दर्द सब खत्म हो जाएगा। नदी का पानी बने रहिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि विकास के मार्ग पर जब तक चलते रहेंगे आप, तब तक आपको दर्द, संघर्ष, दुख, कष्ट मिलते रहेगा, मिलेगा ना। अब खुद को मोटिवेट कैसे रखें? देखिए, हर दिन जब सुबह उठे आप, तो सबसे बढ़िया मोटिवेशन का एक तरीका मैं बताता हूँ। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि सबके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन आप जितने लोग करेंगे आमतौर पे सबसे बढ़िया तरीका है मन को शांत रखना। सबसे बढ़िया तरीका, टेंशन खत्म करने का, मन में आपका डिमोटिवेशन आ रहा है उसको हटाने का या कम करने का। मैं यूँ बोलूँ, हटेगा तो परमानेंटली नहीं। अगर आज मुझे कोई कह दे कि सर आप जिंदगी में टेंशन ही मत लीजिए, तो ये बात सरासर झूठ होगा, सच नहीं होगा। क्योंकि यहाँ से मैं जाऊँगा, मेरे सर पे एक टेंशन है हिंदी मास्टर वीडियो, फिर एक टेंशन होगा ये काम करो, क्योंकि आपके लिए करना है। करते हैं ना। आप नौकरी में जाइएगा तो टेंशन नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? हर जगह टेंशन है। देखिए, सुबह उठिए, नित्य क्रियाक्रम फ्रेश हो लीजिए, उसके बाद आप मतलब जो दैनिक रूटीन है आपका फ्रेश हो लीजिए। आप आधा घंटा अपने आप को दे दीजिए। ये सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। किसी शांत जगह पे बैठ जाइए जहाँ हल्ला गुल्ला बिल्कुल कम होता हो, और कोशिश करिए कोई पार्क, कोई नदी के किनारे, कोई झील के किनारे, और अगर आपका घर बिल्कुल शहर में है तो छत पे एकांत में चले जाएं और वहाँ फील करिए चिड़िया चहचहा रही है, प्रकृति में बहुत सुंदर नज़ारे हैं और भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं किसी का बुरा नहीं किया हूँ। अब ज़िंदगी भर मतलब ऐसा नहीं कि उसी दिन 2 दिन पहले बुरा काम करके आया और कह रहा हूँ कि बुरा काम नहीं करूँगा। मतलब अपने आप से ये कहना है, मन में ध्यान में लाना है, एक ही जगह एक ही चीज़ को लेके आपको सोचना है। जैसे आपने रखा भगवान को सामने, बस भगवान का ध्यान लाइए। आपने बस सीजल को रखा, सीजल को ध्यान में लाइए। जिस चीज़ को ले रखे एक चीज़ को रखिएगा, ये नहीं। और होगा क्या कि शुरू क्या होगा मैं बता देता हूँ। शुरू जैसे ही आप ध्यान करते हैं, यानी मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, तो आपका शुरू दिन माइंड भटकेगा, यहाँ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, लंदन, जीएस, लुसेंट, सब जगह भागेगा। कभी उसके घर झगड़ा, कभी वहाँ भागेगा, हर जगह भागेगा। उसको आपको धीरे धीरे कंट्रोल करना है। कोई भी चीज़ धीरे धीरे ही कंट्रोल होता है। तो सुबह जब आप उठे तो आधा घंटा मेडिटेशन पे लगाएं। तो हमारे राज्य नहीं पूरे देश के महानायक रहे, आज़ादी की लड़ाई में पीताम्बर, बंधु कुमार शाही, सरदार परमानंद, सभी के धरती पर मेरा नमन, जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी तादाद में, इतनी संख्या में आप यहाँ उपस्थित है। सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी मनोबल बढ़ रहा है। और इस कार्यक्रम को सफल आयोजित करने में हमारे छोटे भाई बैद्यनाथ उपाध्याय, बैद्यनाथ, इससे पहले मैं बैद्यनाथ धाम में पोस्टेड था और अभी सावन का महीना भी चल रहा है। साथ ही साथ छोटे भाई अविनाश, मंच पर उपस्थित सभी सज्जन व्यक्ति, तरुण जी, धीरज जी, राहुल जी और प्रखर वक्ता, मुखर वक्ता रंजन जी, और आप सभी मेरे भाई, छोटे भाई, छोटी बहन, बहुत सारे की उम्र बहुत कम भी हुई है। मैं कोई बहुत अच्छा वक्ता नहीं रहा, क्योंकि मैं एक पुलिस वाला भी हूँ। तो पुलिस वाला बहुत कम बोलता है, बाकी चीज़ ज़्यादा करता है। तो बट एज ए टीचर जब मैं बोलता हूँ तो फिर आपको लगता है कि मैं क्लासेस में नॉन स्टॉप 1 घंटे 1.5 घंटे लगातार बोलते रहता हूँ। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर कैसे बोल लेते हैं, कैसे याद रहता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मोटिवेशनल सेशन एक नाम दिया गया कि मेरे कुछ नाम होना चाहिए। यहाँ मोटिवेशन मुझे आपसे लेना, ताकि ये ऊर्जा मैं आने वाले समय में अपने भीतर संचित लेकर जाऊँ। अपने नौकरी के साथ साथ ये वाला सर्विस जो मैं कर रहा हूँ, उन दोनों में ऊर्जा का क्षय ज़्यादा हो। तो मुझे लगता है कि मैं अगले 1 सप्ताह 10 दिनों तक तो मुझ में काफ़ी एनर्जी रहेगी। आप में कितनी रहेगी ये आपको देखना है। ठीक है, वंस अगेन बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस सभागार के जो हमारे हेड है, हमारे प्रिंसिपल साहब, उनका भी अपना बेहतरीन हॉल है, देखकर तो
तो बताइए, अपने दोस्त मैं पढ़ाते ही रहता हूँ, बहुत कुछ बोलते रहता हूँ। कितने लोग जुड़े हुए हैं डीएसपी की पाठशाला से? तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़े हैं लगता जुड़ ही जाएंगे। ठीक है, तो कोई एक मैं प्रोफेशनल एज ए पुलिस ऑफिसर हूँ, DYSP को रांची में पोस्टेड हूँ। 2013 बैच का मैं 4 JPSC से क्वालिफाई किया हूँ, और मेरी ट्रेनिंग हुई थी कोडरमा में। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग रांची सदर DSP के रूप में रहा लगभग 3 वर्ष। उसके पश्चात मैं देवघर गया, देवघर एजीपीओ रहा, पुनः रांची में वर्तमान में विगत 1 वर्ष से पदस्थापित। ये छोटी सी कैरियर की बात है। हम लोग यहाँ पुलिस की बातें नहीं करके, हम लोग यहाँ कुछ शेयरिंग की बात करें, कुछ नॉलेज शेयरिंग, कुछ मोटिवेशन की बात। कितने लोग बनना चाहते हैं DSP? कितने लोगों को वर्दी चाहिए? वेरी गुड। तो फिर मैं ही लाइन कहूँगा कि बेसब्री से इंतजार है आप सभी का हमारे पुलिस मकाम, हमारे पुलिस परिवार में। अभी से मैं स्वागत करता हूँ और अभी से आपको बधाई देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि निश्चित तौर पर हम लोग आने वाले टाइम में आपको मैं वर्दी में देखूँगा, और मेरी दिली चाहत होगी कि आप में से कुछ IPS भी बने, ताकि मैं आपको सैल्यूट करूं। हो सकता है? नहीं हो सकता? बहुत मुश्किल तो है। जो IPS बनते हैं उनके पास क्या है? 4 हाथ, 5 सिर, ऐसा तो नहीं। जैसे आप है वैसे ही IPS ही बने। तो वो दिन मेरा साकार होगा कि चलिए 16 जुलाई को मैं पलामू के धरती पर इस सभागार में बोल रहा हूँ। वो सफल हुआ, आप IPS बनकर मेरे सामने आएंगे वर्दी में। बिल्कुल मानिए कि मुझे आपको सैल्यूट करने में फख्र महसूस हो। तो ये जज्बा है, कर सकते हैं? आवाज नहीं आ रही। ठीक, वहां सोचना है। IPS, IAS, वहां सोचना, ठीक है। नजरें वहां होंगी तो गिरते गिरते तो DSP और वीडियो तो वो करना है आपको। पलामू की धरती में बहुत ऊर्जा है। विगत 1 वर्षों से मैंने महसूस किया, इस तपिश को मैंने महसूस किया, ऑनलाइन ही महसूस किया कि जो मैसेज, जो आपका टेक्स्ट आता था, जो आंसर आप लोगों का रिप्लाई देखा मैंने सुपर पलामू के माध्यम से। सुपर पलामू के बच्चे भी हैं, तो सुपर पलामू से भी कुछ 2-4 क्लासेस में जुड़ा रहा, आपका मैंने देखा रिस्पॉन्स, लगा कि भाई वाकई पलामू में कोई बात है। तो ये रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, आपको भी दिखा देना है कि हाँ आप लोगों में कुछ बात है। जब आपको दिखाने वाले इतने सारे, इतने जौहरी आपके मंच पर बैठे हुए, तो अब और क्या चाहिए? हम लोग तो कैटलिस्ट हैं, तो प्रोडक्ट हैं, बाहर से आए, आपको मोटिवेट किया, ऑनलाइन तो चलते रहती है। तो जैसा इन्होंने कहा बैद्यनाथ जी ने कि समंदर चलकर आया, तो मैं समंदर नहीं हूँ, वो आपके लिए था कि समंदर में से आपका जो लक्ष्य है, जो आपकी मंजिल है, वो आप तक चलकर आए। हौसला रखना है, मंजिल भी आएगी, मंजर भी आएगा, मंजिल को पाने का मजा भी आएगा। इस मजा को डीमोटिवेट हो जाता हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्सर हम लोगों के साथ भी हुआ करती है। जब मैं पढ़ाई करता तो एक सराहना ये सबके साथ होता, फर्स्ट पढ़ने में मन नहीं लगता। चीजें बदल रही है, आप लोगों को देखकर लगता है कि पढ़ने में मन लगता है, इसलिए आप यहाँ हैं। दूसरी बात, याद नहीं होता है, वो अभी भी होगा, आप लोग के साथ भी याद नहीं होता होगा, भूल जाते होंगे। 2 बातें। तीसरी बात, सर मन तो पलामू, डाल्टनगंज, मेदिनीनगर में है, बैठने टेबल पर बैठे, तुरंत पहुंच गया एकदम लंदन, जयपुर, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर। ये बड़ा भटकाव है मन में, ऐसा होता है? हाँ, चलिए 50 साल पहले मैं जैसा था ऐसा आप लोग भी, ठीक ऐसे बोल रहा हूँ, 50 साल। तो ये चीजें हैं। इसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि डीमोटिवेट हो जाता हूँ, 2 दिन 4 दिन पढ़ते हैं, ठीक ठाक है, सर आप आज यहाँ से जाइएगा, फुल चार्ज होगा,
100% बैटरी चार्ज होगा, फिर कल से धीरे धीरे 98, 99 हो गए, एक सप्ताह में डिस्चार्ज हो जाए, वापस रिचार्जर कौन? ये वाली क्वेश्चन है। तरुण जी ने बताया काफी इनके बारे में कि कैसे आप मोटिवेट होते हैं, क्या होता है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको परेशान करती है अक्सर आना, ठीक है, पर जो चीजें आपके भीतर है, जो आग आपके भीतर है, ऊर्जा आपकी, वही सब कुछ है। आपको लास्ट रिजल्ट वही है और कुछ नहीं। बाकी चीजें आपको दिख रही है, समय समय पर आपको मोटिवेट कर, आपसे खुद से बड़ा मोटिवेटर कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि ऊपर वाले ने सबको बराबर दिया है, बराबर बनाया है। आप सब हुनरबाज हैं, आप सब में हुनर है, फर्क इतना है कुछ की हुनर छिप जाती है, कुछ की हुनर छप जाती है। तो आपकी हुनर छपनी चाहिए, दिखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। हो सकता है छपेगी आपकी हुनर, छिपनी नहीं चाहिए। छिपने वाला कोई नहीं पूछता है। आपके नाम के साथ, नवीन के नाम के साथ, नवीन कोई है क्या क्लास में? नवीन है, तो नवीन के नाम के साथ अगर कोई टैग ना हो, टैग मतलब उनके नाम के साथ लग जाए कि ये है IPS, ये DSP, ये सचिवालय सहायक, तो इनका वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से निकल जाऊँ और एक आदमी को बुलाइए और उनको आधा घंटा भाषण दिलवाइए, और आधा घंटा के बाद 30 मिनट के बाद 21वां मिनट में आप उनको बोलिए कि जिनका भाषण आपने सुना, जिनका स्पीच सुना, वो IAS ऑफिसर थे। 32वां मिनट आपका नजरिया बदल जाएगा, बदलेगा या नहीं? टैग होना चाहिए। व्यक्ति की महत्व कम है, उनके उपलब्धियों की महत्व ज्यादा है। आप मुझे इसलिए यहाँ सुन रहे हैं क्योंकि मैं DYSP, ठीक है, अब DSP की पाठशाला भी हो गई है, बट इसलिए आप तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, टैग नहीं लगेगा, तब तक वैल्यू नहीं। वैल्यू एडिशन आपका तभी होगा जब रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके बिना नहीं। आपके मोहल्ले में, आपके घर में, अपने आस पास ऐसे बहुत लोग होंगे जो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ सकते होंगे, होता है। आपका सिर्फ टारगेट रिजल्ट पर होना चाहिए। पढ़ाई क्यों करना चाहिए? इतने लोग समझते हैं कि पढ़ाई करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए ज्ञान लेने के लिए। हाथ खड़ा करें, कितने लोग समझते हैं कि जो आपकी अध्ययन है वो ज्ञानोपयोगी होना चाहिए? कोई नहीं, कितने लोग बस, बाकी लोग सोच रहे हैं रामदेव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करते रहने से एक्सरसाइज होते रहता है, एक्सरसाइज करते रहना है, तो ज्ञानोपयोगी होना चाहिए। आप सब लोग समझते हैं, कितने लोग समझते हैं कि परीक्षोपयोगी होना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, ठीक है, तो दोनों कॉमन भी बहुत सारे लोग हैं। अध्ययन करना है एग्जामिनेशन के लिए। जिस दिन आप एग्जामिनेशन क्रैक कर जाएंगे, अपने मंजिल को पा लेंगे, उस दिन आपसे बड़ा ज्ञानी कोई। मैं यहाँ खड़ा, आप मुझसे पूछेगा कि सर आपने हिस्ट्री की तैयारी कैसे की, तो मैं आपको बोलूंगा कि मैंने एंशिएंट के लिए 20 किताब पढ़ा, 20 बुक्स। आप बोलिएगा ठीक बोल रहा हूँ, सही बोल, ठीक है। तो जो सक्सेस होता है आप उससे क्वेश्चन नहीं करते, वो जो बोलते हैं हाँ सही बोल रहे हो, सही। तो एग्जाम के लिए पढ़ना है, ज्ञान लेकर बहुत यूज नहीं होता। हम लोग, मैं DSP हूँ, ये जितना IAS है, जितने IPS है, जितने लोग हैं, आप बता दीजिए कि क्या उन्होंने जब अकबर को पढ़ा होगा, या उन्होंने महात्मा गांधी जी की कहानी सुनी होगी, उन्हें नौकरी में कितना यूज किए होंगे अकबर की राजपूत रीति, मुझे बता दीजिए ना, कितना यूज किए होंगे, कितना यूज किए होंगे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, कोई नौकरी के इस बार उसका कोई उपयोगिता नहीं, कोई है क्या? तो आपको पढ़ना है एग्जाम पास करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैथ्स के मास्टर हो गए और चौमुहा जो आपका है वहां खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, आओ मैथ पढ़ो, आओ मैथ पढ़ो। तो
दिक्कत है। 160 किलोमीटर दूर से गाड़ी आएगी और ले जाएगी कहाँ? काके, रांची में काके ले जाएगी। तो पढ़ना है एग्जामिनेशन, अध्ययन करना है एग्जामिनेशन, सीखना है परीक्षा में पास। ठीक है, एग्जाम के बाद, नौकरी के बाद की दुनिया एकदम अलग है। मैं उसका एग्जाम्पल 10 सालों से नौकरी कर रहा हूँ। इस बार की दुनिया बिल्कुल अलग है। ठीक है, इस बार आने के लिए अभी पहले यहाँ तक पहुंची, फिर इस बार आए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो है वो रोज की चीजें आपको रिजल्ट देती। सबसे आसान तरीका मुझे लगता है जो पढ़ाई का है वह है, सबसे आसान तरीका, कम पढ़ो पास करो, कम पढ़ो रिजल्ट दो। कैसे? ये क्या बात है? आज का टाइम क्या है? यूट्यूब। ठीक है, सिविल सर्विस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरा एक सुझाव है। सुझाव क्या? एक बड़े भाई के रूप में मैं आपको डांट भी रहा हूँ कि खबरदार जो यूट्यूब पर निर्भर हुआ सिविल सर्विस की बुक्स, किताब, कम से कम एक किताब तो आपको पढ़ना ही है सिविल सर्विस की, चाहे जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी। पहला किताब जो फर्स्ट बुक होगी वह आपका जो बेसिक बुक है एनसीईआरटी या जो भी पढ़ते हैं, और उसके बाद वन टेक्स्ट बुक। किताब पढ़ना है, टच भी नहीं करना है आपको यूट्यूब पर। ठीक है, यूट्यूब बात का पार्ट है। आपने बुक को पढ़ लिया, आपकी सब्जेक्ट अच्छी होगी, पकड़ अच्छी होगी, फिर उसमें इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए आप दे सकते हैं। बहुत डेंजरस चीज है। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में तो चल जाते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में कभी भी भूल कर तो यूट्यूब को आधार ना। क्यों? क्योंकि यूट्यूब आप कोई टॉपिक सर्च कर देते हो, सपोज आपने सर्च किया बायोलॉजी का कोई टॉपिक, ब्लड सर्कुलेशन, जैसे टाइप करोगे कितने आ जाएंगे? 20-22 वीडियो आ जाएंगे। एक एक वीडियो को देखोगे टाइम वेस्ट होगा, कोई जरूरत नहीं। 11th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी ले लो, ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या नहीं। ठीक है, मेरी बात समझ है? सभी लोग समझ रहे हैं? तो सिविल सर्विस की बात करते हो तो बुक वो यूट्यूब वाला बात की। आपको रिजल्ट कौन देगा? शॉर्टकट कैसे? कम पढ़ो पास करो कैसे? चलिए बताइए, कम पढ़ो पास करो कैसे हो सकता है? सर 18 घंटा पढ़ता है बच्चा, 20 घंटा पढ़ता है, 14 घंटा पढ़ता है, कैसे कम पढ़ के पास कर? सिलेबस। पहला स्टेप सिलेबस। जमकर होली शरबत बनाई, पी जाए, कर्म लेना है सर। बोल अचानक किसी गार्जियन कंप्लेंट आया मेरे पास कि सर आपने बोला था बस से बस फाड़ दिया है, शरबत बना के पी गया, ऐसा नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ दूसरा स्टेप क्या है? प्रीवियस ईयर। ग्रेजुएशन सभी लोग कर लिए हैं, कुछ लोग कर भी रहे होंगे, कोई अंडर ग्रेजुएट भी है क्या? ग्रेजुएशन नहीं किया और जिन्हें 10+2 में कोई है? आप लोग में 10+2 में, 10+2 में है। अच्छा बताइए, ग्रेजुएशन जब हम लोग कर रहे हैं या कर चुके हैं, क्या करते हैं? क्या हम लोग पिछले 5 सालों का क्वेश्चन देखते हैं? नहीं, और उससे निकालते हैं अनुमान कि अगले साल क्या आने वाला है, निकालते हैं। यही सेम चीज करना है आपके सिविल सर्विसेज में या एसएससी जो भी आप, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही आपको रिजल्ट देगा। पहली बार मैंने 2 महीने पढ़कर यूपीएससी का क्विटी पास किया, सिर्फ 2 महीने। कैसे? क्योंकि मुझे मालूम था क्या आने वाला है। जिस दिन आपको ये जानकारी होगी एग्जामिनेशन हॉल में क्या आने वाला है, उस दिन निकल गया। सेटिंग की बात नहीं करता, क्या आने वाला उसे। आप एग्जामिनेशन हॉल से पहले बोल रहे हैं कि क्या आने वाला। एग्जाम हॉल में बैठा, क्वेश्चन देखा, आपको पहले से मालूम था ये आने वाला है, मन मन मुस्कुराना है और बनाना है। कौन बताएगा?
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ये बोलता है, चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि देखो मैं ये आने वाला हूँ, ये आने वाला हूँ। नहीं, हमेशा बोलता है देखो देखो मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। नहीं, क्वेश्चन पेपर तो ध्यान से कोशिश करें कि क्वेश्चन पेपर को रेगुलर पढ़ें। कितने लोग कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? कितने लोगों के पास, कितने स्टूडेंट्स के पास? ठीक, वेरी गुड। बाकी लोगों के पास नहीं है तो जो भी आपका टारगेट है उस क्वेश्चन पेपर को लिखिए। ये एकदम बेसिक चीज है जो फॉलो करना है। अगर हम कर रहे हैं तो क्वालिफाई करें। बाकी आप 10 घंटा पढ़िए, 20 घंटा पढ़िए, 10 घंटा, मुझे मालूम होना चाहिए क्या आने वाला है। जिस दिन ये जानकारी हो गया क्लियर कर। मैं YouTube चलाता हूँ, तरुण जी भी चलाते हैं, उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ सिविल सर्विस के लिए YouTube को प्रेफरेंस ना दें। चाहे मेरी बातों से तरुण जी सहमत ना हो, बट सिविल सर्विस के लिए बुक्स, ठीक है। मैं क्यों DSP की पाठशाला या मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजों से क्या सीखा आप लोगों ने? मतलब क्या पढ़ने की कुछ कला सीखी, कैसे पढ़ना है, क्या रटना है, याद करना है। अरे तो कैसे करेंगे? याद नहीं करेंगे, याद नहीं करना तो याद नहीं करना। अभी हाल ही में मैं SSC का क्लास ले रहा था और वो करेंसी और कैपिटल पढ़ाना था जीवन में पहली बार। मैंने अपने पूरे लाइफ में, कैरियर में कभी कैपिटल करेंसी नहीं पढ़ा होगा, बट आपके SSC में आएगा इसलिए मैंने करेंसी कैपिटल को देखना शुरू किया। और कोशिश ये था कि वो नए तरीके से, नए अंदाज में बयान करें। कुछ हुआ? कितने लोग देखे हैं उसको कैपिटल करेंसी से? तो जिन लोगों ने देखा कुछ नया लगा। एक दो स्टूडेंट ने कहा कि सर आप तो पूरा UPSC की तैयारी करवा रहे हैं, आप तो पूरा वर्ल्ड घुमा रहे हैं। कहा कि सर वर्ल्ड टूर करवा रहे हैं। तो पढ़ने का तरीका या पढ़ाने का तरीका वो हो जो आपको समझ में आए, वही बेस्ट है, उससे बेहतर कुछ नहीं। ठीक है, तो ये पढ़ने और पढ़ाने वाली बात है, जरूरी। तरुण जी जो है वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं और इनकी कुछ हो जाते हैं। कुछ वीडियो मैंने देखा, ऐसा धारा प्रवाह बोलते हैं, एकदम अविरल बोलते हैं और इतना आश्चर्य लगता है कि पता इतना तेजी से, इतना अच्छे से, एकदम लय के साथ, सुर के साथ इतना फ्लो कैसे आ सकता है। ये बड़ा सीखने वाली बात है। मैं बहुत कुछ इनसे भी सीखता हूँ कि फटाफट 10, 12, 15 मिनट में इतनी सारी चीज़ें बन जाती हैं। और उनके बहुत बड़े पूरे फैन फॉलोअर्स हैं। कुछ ही मैंने इनका मैसेज देखा, कुछ कमेंट्स देखा, बहुत तारीफ और अच्छी बातें इनके कमेंट्स में की आती। इतने लोग जो शिक्षा के जगत में, शिक्षा का अलग, शिक्षा से बड़ा महाना कोई नहीं। अगर इस दिशा में तरुण जी भी इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। तरुण जी जो है वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं और इनकी कुछ हो जाते हैं। कुछ वीडियो मैंने देखा, ऐसा धारा प्रवाह बोलते हैं, एकदम अविरल बोलते हैं और इतना आश्चर्य लगता है कि पता इतना तेजी से, इतना अच्छे से, एकदम लय के साथ, सुर के साथ इतना फ्लो कैसे आ सकता है। ये बड़ा सीखने वाली बात है। मैं बहुत कुछ इनसे भी सीखता हूँ कि फटाफट 10, 12, 15 मिनट में इतनी सारी चीज़ें बन जाती हैं। और उनके बहुत बड़े पूरे फैन फॉलोअर्स हैं। कुछ ही मैंने इनका मैसेज देखा, कुछ कमेंट्स देखा, बहुत तारीफ और अच्छी बातें इनके कमेंट्स में की आती। इतने लोग जो शिक्षा के जगत में, शिक्षा का अलग, शिक्षा से बड़ा महाना कोई नहीं। अगर इस दिशा में तरुण जी भी इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरा फ्यूचर के शायद फ्यूचर ना हो, लेकिन मैं अपने लिए पूछना चाहती हूँ। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो वो समय मतलब खुद में नर्वस हो जाते हैं, अभी पता नहीं क्या हो जाता है। वो क्वेश्चन पता होते हुए भी गलती कर जाते हैं। जब PSC एग्जाम दे रहे थे तब हम ये महसूस किए, और घर पे